नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायस्कोप। और इस वक्त मौजूद हैं हम न्यूज़ रूम में और सबसे बड़ी अपडेट आपको देने जा रहे हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है ये है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर के एक बार फिर एक सप्ताह के लिए गाइडलाइंस जो है वो जारी किया गया है, पाबंदियां बढ़ा दी गई है। यानी कि जो 15 जनवरी तक पाबंदियां लागू थी उसी को कंटिन्यू किया गया है और फिर से एक बार एक सप्ताह के बाद समीक्षा होगी और फिर अगर स्थिति नियंत्रण में रहा तो फिर आगे जो है छूट दी जा सकती है, नहीं तो फिर पाबंदियां और बढ़ाई जा सकती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजन जी। इनसे ही जानते हैं कितना असरदार रहा ये 15 दिनों का जो लॉकडाउन एक तरह से कहें या पाबंदियां जो सरकार ने लागू किया था। संक्रमण की जो रफ्तार तेज हुई थी, अभी आपको क्या लगता है कि इससे नियंत्रण में आया है या फिर और पाबंदियां बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, सरकार ने तो ये साफ कर ही दिया है कि जो उनका उद्देश्य है वो जीवन और जीविका को साथ में लेकर चलना है और उसी को देखते हुए ये पाबंदियां उसी तरह की लगाई गई थी। बहुत सख्त पाबंदियां नहीं हैं, लोगों को रोजगार करने का अवसर यहाँ पर मिल रहा है कि वो अपने काम धंधे पर जाएं और काम करें। लेकिन कुछ गाइडलाइंस जो दी गई थी और उसके अनुसार जो ये कहा गया था कि रात्रि 8 बजे आप कुछ दुकानें बंद हो जाएंगी, जो आवश्यक वस्तुओं की चीज़ें हैं उनके दुकान खुले रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर व्यवस्थित ढंग से चलती रहे मदन जी, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा पहुंचेगा और कुछ पहुंचा भी है। हम अगर पिछले 4-5 दिनों की बात करें और पूरे झारखंड के संदर्भ में बात करें तो हम देखेंगे कि 11-12 तक जो है वो पेशेंट्स की संख्या थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही थी, लेकिन 13-14 में कम हुआ है। 13 को तो सिग्निफिकेंटली कम हुआ था, 14 को भी कम हुआ है। 3700 से कुछ ज़्यादा 3750 के आसपास मरीज जो हैं वो लोकेट हुए थे 14 तारीख को। तो एक तरह से इसका फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन मेरी यहाँ पर ये सरकार ने तो अपना काम कर दिया है। अब जो है मेरा ये कहना है कि जो लोग हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सारी जिम्मेदारियां हम सरकार पर नहीं डाल सकते और लोगों को जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसका पालन करना होगा। चूँकि हमने देखा है कि कुछ दुकानें 8 बजे के बाद भी खुली रह जाती हैं, तो उनको खुद से भी ये सोचना चाहिए कि शायद ये परेशानी का कारण हो सकता है। अभी भी पेशेंट मिल रहे हैं और इस समय संभल कर रहना बहुत ज़रूरी है। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की जाती है कि मास्क लगाएं और मास्क लगाएं तो प्रॉपर मास्क लगाएं। प्रॉपर मास्क की बात जब भी की जाती है इसका मतलब होता है कि आपका नाक और मुंह जो है वो पूरी तरह से कवर होना चाहिए। तो मास्क लगाएं, प्रॉपर मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। ये चीज़ की कही जा रही है और काफ़ी लंबे समय से कही जा रही है। लोगों को भी ये समझना होगा कि ये बीमारी उनके लिए कितना खतरनाक है और इसका जो कहर होता है वो हमने दूसरे फेज के दौरान देखा भी था। अभी भले ही जो है मृत्यु दर भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन अगर हम सतर्क नहीं रहे तो स्थिति खराब हो सकती है। तो सरकार ने जो ये गाइडलाइन को आगे एक्सटेंड किया है 1 सप्ताह के लिए, और ये मुझे लगता है बिल्कुल सही है। और 1 सप्ताह के बाद फिर जब वो समीक्षा करेगी तब वो तय कर सकती है कि हाँ, क्या पाबंदियां और बढ़ाने की ज़रूरत है या जैसे चल रहा है इसी गाइडलाइन को आगे लागू रखा जाए। लेकिन ये तो तय है कि अभी आने वाले करीब 15-20 दिन, 1 महीने तक आप मान कर चलें मदन जी कि सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से नया साल को लोगों ने सेलिब्रेट किया था, चाहे बड़ा दिन कहे 25 दिसंबर को लोगों ने जिस तरह से उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया था, तो कहीं ना कहीं वो असर दिखा था। जो संक्रमण की रफ्तार में अचानक सी तेजी जो आई थी उस पर इस जो पाबंदियां हैं उसने लगाम जरूर लगाया है और उसी का नतीजा है कि 5,500 तक जो संक्रमण का आंकड़ा पहुंच चुका था वो अब 3,500 तक पहुंच चुका है। लेकिन जो लोगों की बात है तो लोग जरूर सरकार के गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। फिलहाल ज़रूरत ये है कि सरकार के साथ साथ आप खुद से इसमें भागीदार बने ताकि खुद की भी जान बचाई जा सके और दूसरों की भी जान बचाई जा सके। तो फिलहाल सरकार ने 1 सप्ताह का जो है वो पाबंदियां बढ़ाई है, लेकिन फिर भी अभी ये ज़रूरत है कि लोग जिस तरह से अभी सरकार के गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं उसी तरह से आगे भी करते रहें। अगर स्थिति बिगड़ती है तो सरकार फिर से समीक्षा करके पाबंदियां और बढ़ा सकती है। क्या लगता है कि जीवन और जीविका के बीच का जो रास्ता सरकार ने चुना है, क्या ठीक ढंग से लोग उसका पालन कर रहे हैं?
ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई नहीं कर रहा है या लोग जो हैं वो बिल्कुल लापरवाह हैं, ये कहना भी सही नहीं होगा। लेकिन कुछ एक लोग होते हैं और यही कुछ एक लोग जो हैं वो बाकियों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। तो मैं उन कुछ एक लोगों से, जो कि थोड़े बहुत लोग हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा, हम अपील करेंगे कि वो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने यहाँ भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात है उसके लिए इंतजामात करके रखें। सैनिटाइज़र की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जब कस्टमर आपके यहाँ आए तो उन चीज़ों का वो इस्तेमाल करें। आप जितना सुरक्षित रहते हैं आपके लिए बेहतर है, क्योंकि स्थिति खराब होगी तो सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं रहता है कि वो लॉकडाउन लगा दे, और वो स्थिति आप जानते हैं कि बहुत बेहतर स्थिति नहीं होती है जीविका के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी जीवन और जीविका इस दोनों को लेकर साथ में चलने की ज़रूरत है, और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ज़रूरी है और लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जो भी गाइडलाइंस दिया गया है उसका पालन करें, अक्षरशः पालन करें, और साथ में अपनी जीविका को आगे बढ़ाते रहें, हम यही सोचते हैं। तो बिल्कुल देखिए, काफ़ी लोगों को इस न्यूज़ का इंतज़ार था कि आखिर सरकार की तरफ से ये आज जो गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं उसमें क्या कुछ पाबंदियां बढ़ाई जाती है या फिर उसी को कंटिन्यू किया जाता है। तो अब ये क्लियर हो चुका है, ये न्यूज़ आ चुका है और हमने सबसे पहले दर्शकों को बताया कि अभी फ़िलहाल एक सप्ताह के लिए उसी पाबंदियों को कंटिन्यू किया गया है। सरकार को लोगों के साथ की ज़रूरत है, जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें, तभी इस संक्रमण को रोका जा सकता है, चेन को तोड़ा जा सकता है। फिलहाल सरकार दोनों तरफ काम कर रही है, लोगों के जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं जरूर बढ़ाई जा रही है, लेकिन फिलहाल सरकार ने जो गाइडलाइंस दिया है उसके तहत संक्रमण पर काबू पाया गया है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।